कि कश्मीर की लड़कियां तो सिर्फ गोरी होती हैं, अफगानिस्तान की लड़कियां गोरी भी होती हैं, तगड़ी भी होती हैं। खट्टर साहब को चाहिए कि वो अफगानिस्तान जाएं और अपने गुजराती आकाओं के लिए कम से कम 4-5 गोरी और तगड़ी अफगान लड़कियां ले आवें। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आजमी साहब मौजूद हैं। बुजुर्ग नेता हैं। कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया था और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि साहब अब जाकर के लोग कश्मीर में लड़कियों से शादी करें और गोरी गोरी लड़कियां कश्मीर से लेकर के भारत के अलग अलग प्रांतों में आए। इस पूरे मामले पे बातचीत के लिए हमारे साथ इलियास आजमी साहब मौजूद हैं। इलियास साहब, अब इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं जबकि हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं? ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही थी, किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने नहीं कही थी। भाजपा राज में हजारों गैर जिम्मेदार लड़कों को रोजी रोटी पर लगाया गया है सिर्फ इस तरह की बातें करने के लिए। लेकिन ये मनोहर लाल खट्टर ने कही थी कि अब तुम जाओ कश्मीर और वहां से लड़कियां ले आओ गोरी गोरी। तो आज मैं ये वीडियो मनोहर लाल खट्टर को मुखातब करके कर रहा हूं कि कश्मीर की लड़कियां तो सिर्फ गोरी होती हैं, अफगानिस्तान की लड़कियां गोरी भी होती हैं, तगड़ी भी होती हैं। खट्टर साहब को चाहिए कि वो अफगानिस्तान जाएं और अपने गुजराती आकाओं के लिए कम से कम 4-5 गोरी और तगड़ी अफगान लड़कियां ले आवें। वो कश्मीरियों की तरह गोरी भी होती हैं और तगड़ी भी होती हैं, और इसका बरमला इजहार करें जिस तरह कश्मीर के मामले में किया था। हाँ, इतना मैं उनसे जरूर कहूंगा एक भारतीय के नाते कि कम से कम 1 दर्जन धोतियां लेके जाएंगे, इसलिए कि जब एक धोती आपकी खराब हो जाएगी तो वहां धोती का रवाज नहीं है, दुकानों पर धोती मिलेगी नहीं। 1 दर्जन धोतियां लेके जाइए और वहां ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 गोरी और तगड़ी लड़कियां वहां से लेके आइए। इसलिए कि भाई पड़ोसी है, हमारा भी हक होता है वहां की गोरी और तगड़ी लड़कियों पर। आजमी साहब, आप इतना संगीन आरोप लगा रहे हो, कौन से गुजराती आका हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? नंबर 1 पर अडानी है, नंबर 2 पर अंबानी है, नंबर 3 पर मोदी जी हैं, नंबर 4 पर अमित शाह जी। ये 4 गुजरातियों का ही पूरे मुल्क पर राज है इस वक्त, जो सच्चाई है। कोई माने तब भी सच्चाई है, न माने तब भी सच्चाई है।